हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सोनिकल वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है इंसर्ट मेन्यू। आज हम इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड में और भी मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके पहले वो वाले चीज़ देखो जो कि बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, एंड सेकेंड वीडियो इज ऑल अबाउट टेबल डिजाइन, एंड नाउ दिस थर्ड वीडियो विल बी ऑल अबाउट इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू में जैसे कि कुछ हाईलाइट में बता देना चाहूँगा कि क्या क्या हम कवर करेंगे। जैसे कि हम हाउ टू ऐड समथिंग लाइक कवर पेज, पेज ब्रेक्स एंड हाइपरलिंक्स, बुकमार्क्स एट्सेट्रा। एंड इस तरह की जो भी इंसर्ट करने वाली चीज़ें हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी चीज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई वीडियो वगैरह भी इंसर्ट करना चाहते हैं अगर एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, दैट ऑल वी कैन डू बाय यूजिंग इंसर्ट मेन्यू ऑप्शंस। तो मैंने एक यहाँ पर सैम्पल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, और इस सैम्पल डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम कंटेंट जो है ऐड करके रखे हुए हैं। अगर आपको देखना है कि कोई रैंडम कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं एमएस वर्ड का। ओके, अब यहाँ पर हम जानेंगे इस इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन के बारे में। और इस इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास क्या क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ हम जो यहाँ देखेंगे वो पेज मैनेजमेंट के लिए है। देन टेबल, इसको मैं अपने सेकेंड वीडियो में इसको पहले बता चुका हूँ, आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। एंड देन थर्ड थिंग इज़ इलस्ट्रेशन। यहाँ पर बहुत सारी इलस्ट्रेशन टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये कुछ ऐड इन है, ये काफ़ी ही कमाल का फीचर है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है एमएस वर्ड में। उसके बाद बहुत ही मेजरली यूज, जो कि हम कोई भी बुक या फिर कोई बुक वगैरह क्रिएट कर रहे हैं अगर एमएस वर्ड में, तो ये लिंक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क्स एंड हाइपरलिंक्स, ऑल 3 थिंग्स आर कवर्ड। एंड देन यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन है, इस कमेंट सेक्शन को हम रिव्यू सेक्शन जब पढ़ेंगे उसमें जानेंगे, तो रिव्यू सेक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी। एंड देन हेडर्स फुटर्स, एक जो होता है हमारे पेज को और भी अच्छा बनाता है, ऊपर एक हेडर और नीचे एक फुटर और पेज नंबर वगैरह, ये चीज़ें हम कैसे ऐड करते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, और ये सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो में और जानने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। ओके, तो कवर पेज बेसिकली क्या होता है? कवर पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर एनी डॉक्यूमेंट, और ये थोड़ा डिज़ाइनिंग सा दिखेगा, थोड़ा इसको डिज़ाइन भी हम अच्छे से कर सकते हैं एमएस वर्ड में। और एक कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन जैसे कि इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होती है आपके कोई भी एमएस वर्ड 2019 या 2020 अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी डिज़ाइन ये मिलती है। और अगर बहुत सारी डिज़ाइंस और भी चाहिए तो आप जाकर office.com से यहाँ पर जस्ट क्लिक करके वहाँ से आप भी इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें ला सकते हो अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को और भी अच्छा दिखने के लिए। एंड देन नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक कवर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कवर पेज इंसर्ट करता हूँ, तो फिर इट्स वेरी सिंपल टू ऐड। जस्ट यहाँ पर जाना है, हमें इंसर्ट मेनू में कवर पेज को ऐड कर देना है, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा। ओके, और सब टाइटल में हम आज डाल देते हैं, हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट मेन्यू। ओके, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट अबाउट व्हाट द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज। सो फॉर एग्जांपल, वी आर लर्निंग हियर, वी आर लर्निंग हाउ टू इंसर्ट वेरियस objects in MS Word. Okay, so that's about my abstract. And then यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऑथर नेम कैसे आ गया, तो ये हमारे होते हैं क्विक पार्ट्स, जो कि अभी मैं इस वीडियो में बाद में कवर करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ये बात हो गई हमारे कवर पेज की। तो आपने देखा कि कैसा बहुत ही सिंपल है इसको ऐड करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड वंस, और एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी मुझे लगती है कि आप कहीं भी डॉक्यूमेंट में हो, अगर आप कवर पेज पे सेलेक्ट करके कवर पेज इंसर्ट करोगे तो वो इस डॉक्यूमेंट का सबसे पहला पेज बन जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइन, अब नेक्स्ट थिंग इज़ ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज सिंपल, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में लेट्स से कि अभी मेरे पास टोटल यहाँ पर काउंट हम देख सकते हैं 5 पेजेस हैं, तो अगर मुझे इंसर्ट एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, वैसे तो हम कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और लेट्स से कि मैं यहाँ एंड ऑफ द पेज पहुँच गया हूँ और यहाँ पर कोई पेज एक्स्ट्रा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक पेज अपने आप इंसर्ट होता है। लेकिन मैनुअली अगर मुझे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है तो आई विल जस्ट क्लिक अ ब्लैंक पेज। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर 2 पेजेस आ चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
ठीक है, अभी मैं उसे हटा देता हूँ। देन द नेक्स्ट थिंग इज पेज ब्रेक। यहाँ पर गौर करने वाली थोड़ी बात होती है, व्हाट इज़ पेज ब्रेक। मान लो कि मैं कोई एक बुक लिख रहा हूँ MS वर्ड को यूज़ करते हुए, उस केस में क्या होगा कि चैप्टर्स होंगे, राइट। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स होंगे अलग अलग चीज़ों के, तो उसमें क्या होगा कि हम चैप्टर्स जब ऐड करते हैं, एक चैप्टर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट फिर से यहाँ पर और भी ऐड कर दूँगा। तो ये एक कमांड होता है MS वर्ड का, जस्ट इक्वल टू रैंड, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कंटेंट MS वर्ड में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। देन नाउ अगर मान लो कि मुझे रखना है इसको अलग चैप्टर में, चैप्टर 2, और मैं इसे नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल पे सेट कर देता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि अगर मुझे इस चैप्टर में कुछ ऐड करना होगा तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर लेट्स से कि मैंने फिर से कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब चैप्टर 2 के बाद मुझे चाहिए कि थोड़ा ये चैप्टर 1 ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर स्पेस रहना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट एडवांस तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है, वो है कि हम हर एक चैप्टर के एंड होने पर एक पेज ब्रेक डालेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने एक पेज ब्रेक ऐड कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी कंटेंट ऐड करता हूँ, लेट्स से अनदर कंटेंट इफ आई ऐड हियर, तो क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि इसका अलाइनमेंट फिर से ख़राब हुआ। अब जब तक ये कोई पेज ब्रेक यहाँ पर ऐड रहेगा, उसके बाद वो चैप्टर आगे मूव नहीं होगा, जब तक कि हम जो है हर एक चैप्टर से पहले अगर हमने पेज ब्रेक इंसर्ट किया हुआ रखा है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई भी चैप्टर एंड हो रहा है तो हमें एक पेज ब्रेक डालने की ज़रूरत है। दैट्स इज़ ऑल अबाउट पेज ब्रेक। ओके, तो टेबल्स हम अपने पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, अभी पिक्चर्स पे चलते हैं। तो अब मुझे पिक्चर इंसर्ट करना, ये बहुत ही सिंपल सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस, यहाँ से हम मतलब जो हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी है पिक्चर्स, लेट्स से कि मेरे पास एक ये पिक्चर है और मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, एंड दिस इज़ क्वाइट गुड, इट्स एज सिंपल एज दैट। और पिक्चर जब इंसर्ट करते हैं तो इसको हम तरह तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर अगर हम इंसर्ट करते हैं उसमें ये भी ऑप्शंस होते हैं कि आप पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना चाहते हो, और ये सब आप अपने से ट्राई कर सकते हो। मैं एक एक 1 बाय 1 चीज़ें यहाँ पर नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट टू मेक दिस वीडियो कीप शॉर्ट दिस वीडियो। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया, इस तरह से हम इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ शेप्स बड़ी कमाल की चीज़ है यहाँ पर MS वर्ड में। और हाँ, जब भी हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मेट ऑप्शन का भी ऑप्शन आ जाता है। तो ये तो बेसिकली यहाँ से आप थोड़े क्विक ऑप्शंस यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आपको इसका कलर एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करना है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो। उसी तरह से ये होता है सेम टू सेम हमारे शेप में। लेट्स से कि मुझे एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करना है और मैंने शिफ्ट को प्रेस किया तो ये करेक्ट सर्किल यहाँ पर आ गया। अब इसमें ड्राइंग टूल्स भी हमारे ओपन हो जाते हैं। जब हम ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हैं उस केस में हमारे ड्राइंग टूल्स भी यहाँ पर सेलेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि एडिट शेप, ये सबसे एक बड़ी ही मज़ेदार ऑप्शन है। इससे आप ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ें, कैसा भी शेप हो, ना कि सिर्फ रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्किल, आप अपने शेप को कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। तो ऐसा करके यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इसके ये पॉइंटर्स आ गए, इस पॉइंटर्स को आप थोड़ा ऐसे मूव करो तो इसमें थोड़ा शेप में आप डिज़ाइन ला सकते हो। अगर आप कुछ अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ पर बनाना चाहते हो और आपके पास कोई ख़ास टूल नहीं है एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह जैसा, तो एक थोड़ा सा जो है आपको हेल्प यहाँ पर डिज़ाइनिंग में भी मिल सकती है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं और उन शेप्स को हम यहाँ पर जाकर इंसर्ट मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। और कोई भी शेप अगर आप सेलेक्टेड रखते हो तो आप इसी शेप को जो है चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे जाना है एडिट शेप में और चेंज शेप। लेट्स से कि मैं ये बहुत ही ख़राब सा लग रहा है तो मैं इसको
कुछ इस तरह का शेप देना चाहता हूँ, तो इस केस में आप एक पहले से इंसर्ट किए गए हुए शेप को भी चेंज कर सकते हो, और इसमें हम यहाँ पर टूल को यूज़ करके इसको अलग शेप भी दे सकते हैं। और लेट्स से कि अभी मैं फिर से एडिट पॉइंट में अगर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फिर से वही ऑप्शंस आते हैं, और इसको मैं जैसा भी शेप देना चाहूँ दे सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से, इस तरह से आप शेप में भी थोड़ा एडिटिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? कोई भी तरीका किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर ऑफ़ लिस्ट्स है और इस तरह से आप दिखाना चाहते हो, फ्लो चार्ट्स वगैरह दिखाना चाहते हो, और आप MS विजियो नहीं यूज़ करके हुए सिर्फ MS वर्ड में ही थोड़े छोटे मोटे ऑप्शंस यूज़ करके कुछ तरह के फ्लो चार्ट्स आप डिज़ाइन करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आपने जैसा कि यहाँ पर देखा, मैंने एक इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, एंड दैट इज़ ऑल रेडी। तो ये पिक्चर सपोर्टेड भी है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको पिक्चर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक कोई छोटी सी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये शेप जो है प्री डिज़ाइंड आते हैं MS वर्ड में, और इस तरह से आप फ्लो चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हो सिंपल सा यहाँ पर जाकर स्मार्ट आर्ट में। नेक्स्ट थिंग इज चार्ट। चार्ट क्या होता है? चार्ट कोई भी हमें ग्राफिकल डेटा अगर दिखाना हो, ग्राफ प्रेजेंटेशन किसी भी डेटा का करना हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, एंड लेट्स से कि कोई हमें ग्राफ डेटा दिखाना है, स्टूडेंट्स कितने दिन तक आए, कितने दिन तक नहीं गए आए, वो सब तरह के डेटा के लिए हम एक ग्राफ डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप ग्राफ के टाइप्स वगैरह पे कुछ स्टडी करना चाहते हो कि एक वैसा वीडियो यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च कर सकते हो जहाँ पर हर एक ग्राफ के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। तो हम किस कंडीशन में कौन सा ग्राफ यूज़ करते हैं आप उससे देख सकते हो किसी अदर वीडियोस पे। लेकिन यहाँ पर हम MS वर्ड में ग्राफ कैसे इंसर्ट करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें तरह तरह के ऑप्शंस भी हैं, अलग अलग तरह के पाई चार्ट्स वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये जैसे सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो आप जैसे ही कोई ऐसा स्मार्ट शेप या फिर या ग्राफ वगैरह जब इंसर्ट करते हो तो आपके पास MS एक्सेल टाइप का एक वर्ड का ही टेबल डिज़ाइन में आ जाता है। तो आप जैसे भी यहाँ पर जो वैल्यूज़ दोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ वगैरह कलर्स वगैरह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके पास बना बनाया ऑप्शन आता है। आप इसको किसी भी तरह से जो है रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स से कि मेरे पास अब ग्राफ डिज़ाइन हो गया है, और इसका भी हम जो है डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग फिर ये चार्ट टूल्स करके जो आया है इसमें जाकर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको फिर से अगर वही टेबल एक्सेल शीट वाली देखनी है तो सेलेक्ट डेटा पे हम क्लिक करेंगे और वही डेटा फिर से हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा। ऑलराइट, साथ में ही हम अपने चार्ट का डिज़ाइन भी अगर और भी अच्छा एंटरटेनिंग सा थोड़ा दिखने में बहुत भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से वो जाकर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें मान लो कि किसी एग्जिस्टिंग चार्ट को भी हमें अलग सा करना है। लेट्स से ये पाई चार्ट है, अभी मैं इसको चाहता हूँ कि मैं बार टाइप चार्ट हो, ओके। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको बार पे जाके सेलेक्ट कर देंगे और वही चार्ट सेम उसी डेटा के साथ में हमारे पास फिर से एक नए फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। और इसमें भी हम इसको अलग अलग डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस पर थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको ये लिटरली पूरा चार्ट ही सीखना है, इसको अलग अलग डिज़ाइन सीखना है, तो आप सिंपल से जाके इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर तरह तरह के स्टाइल्स चूज़ करना, कलर चूज़ करना, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि अगला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है। एक बड़ा ही कूल सा फीचर है MS वर्ड में कि स्क्रीनशॉट लेने का। और वैसे अभी पता भी नहीं होगा शायद आपको कि हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट ये स्क्रीन का क्लिपिंग क्लिक करना है और अभी मेरे पास
स्क्रीनशॉट लेने का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे आप तुरंत वो इमेज की तरह से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और आपके पास ये पिक्चर टूल्स करके ओपन हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा एड-इन्स के बारे में। एड-इन्स बेसिकली क्या होता है कि अभी हमारे MS वर्ड के एग्जिस्टिंग चीज़ों में हम थोड़े अलग एप्लीकेशन या फिर यूँ कहिए जैसे क्रोम में एक्सटेंशन होते हैं वैसे ही थोड़े एक्सटेंशंस हम एग्जिस्टिंग MS वर्ड में अपने ऐड कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा। एक ट्रांसलेटर करके सर्विस होती है, ट्रांसलेटर प्लगइन, वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। फाइन, तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ट्रांसलेटर और हमारे पास ये MS वर्ड का ऑलरेडी एक प्लगइन है, ये आ गया। जैसे ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे ये प्लगइन जो है हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक बार हम इसे क्लोज करते हैं और फिर से अगर मुझे जो इंस्टॉल्ड एड-इन है वो चीज़ को देखना है तो यहाँ पर हम माई एड-इन्स में जाकर ट्रांसलेटर पर क्लिक कर देंगे, वो हमारे लिस्ट में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट हिंदी में हो, ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर आप अपने किसी भी चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप जस्ट उसको सेलेक्ट करो और वहाँ पर ये उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिखाएगा। और लेट से कि मैं इस पैराग्राफ को हिंदी से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो जस्ट मुझे यहाँ पर जाके क्लिक करना है और इंसर्ट करना है और ये आप देख लो कि पूरा का पूरा जो है हमारा ट्रांसलेशन प्रोवाइड हो गया और आप बड़े ही क्विकली तरीके से अपने इंग्लिश के कंटेंट को यहाँ पर हिंदी में चेंज कर सकते हो। बहुत ही कूल सा फीचर है ये MS वर्ड का। तो इसी तरह से यहाँ पर हम बहुत सारे एड-इन्स यहाँ पर प्लगइन या फिर आपको हो ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना तो माइक्रोसॉफ्ट में इसे एड-इन बोला जा रहा है। आप यहाँ पर जाकर तरह तरह के एड-इन कम्युनिकेशन से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट रिव्यू से रिलेटेड बहुत तरह के एड-इन्स ला सकते हो अपने एग्जिस्टिंग MS वर्ड के इन्वायरमेंट में और विच इज़ क्वाइट कूल। अब यहाँ पर चलते हैं, विकीपीडिया का भी एक ऑप्शन दे रखा है। ये बड़ा ही काम का ऑप्शन है अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर सेट करना चाहते हो वगैरह, तो ये अपने आप में काफ़ी बेहतर सा ऑप्शन है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर MS वर्ड के बारे में जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसे टाइप कर देता हूँ और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑनलाइन आपको MS वर्ड का जो डेटा है विकीपीडिया पे अवेलेबल वो चीज़ यहाँ पर ला के दे देगा। एक मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी लगती है कि आप जस्ट इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर ये प्लस आइकन को दबाओगे तो वही सेम टू सेम कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप विकीपीडिया पर कुछ कंटेंट को अपने कंटेंट में ऐड करना चाहते हो, फॉर इंस्टेंस साइटेशन और एक रेफरेंस के लिए, तो वो सिंपल इमीडिएट कंटेंट आप जो है आप यहीं पर ओपन करके बिना किसी क्रोम ब्राउज़र में जाकर कॉपी पेस्ट करने के बजाय ये बहुत ही शॉर्ट हैंड तरीका हो सकता है इस चीज़ को इंसर्ट करने का। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वीडियो। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको नॉर्मल पे सेट रखता हूँ। ओके, ऑनलाइन वीडियो, तो हमें सिंपल किसी ऑनलाइन वीडियो का अगर हमें कोई भी ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है उसका, वैसे ये जनरली हम लोग यूज़ तो नहीं करते हैं कि कोई वीडियो आप डॉक्यूमेंट में डाल रहे हो, लेकिन इन जनरल अगर आपको वैसे भी कुछ करना है, यूज़ करना ही है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब मैं अपने YouTube चैनल पर जैसे फॉर एग्जांपल जाता हूँ और लेट्स से कि मुझे ये वाला वीडियो वहाँ पर ऐड करना है। ऑलराइट, तो मैं इसके लिंक पर जो है इसका लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ये इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप इंसर्ट करोगे आप वही वीडियो यहाँ पर ला सकते हो। आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी कूल सा फीचर है। अगर इन केस आपको यूट्यूब में वीडियोस भी यूट्यूब के वीडियोस यहाँ पर लाने हैं, कोई भी ऑनलाइन वीडियो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ लिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ये तीनों चीज़ें अपने आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई लेंदी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो 500 to 1000 पेजेस का, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है। इसमें वन बाय वन हम हर एक चीज़ को समझेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं। तो लिंक्स बड़ा ही सिंपल सा तरीका है।
जब हम लिंक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस में जैसे कि मुझे एक हाइपरलिंक सेट करना है कोई वेब पेज के यूआरएल का। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो का अगर लिंक मुझे यहाँ पर देना है तो मुझे सबसे पहले जिस टेक्स्ट पर लिंक को देना है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लिंक मेन्यू पे जाके एड्रेस टाइप कर दूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एड्रेस टाइप करूँगा एंड ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो लिंक आ जाएगा, आप जैसा कि देख सकते हो। और फिर कंट्रोल और क्लिक करने पर मुझे ये अपने ब्राउज़र में ओपन होने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लिंक इंसर्ट करते हैं। और फिर मुझे अगर लिंक को एडिट करना है तो फिर से मैं इसको रिमूव लिंक कर दूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा। अब लिंक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको इसी डॉक्यूमेंट में ही कोई लिंक प्रोवाइड करना है तो आप जैसे ही प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट अगर आप ये सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास जितनी भी हेडिंग्स वगैरह है, ये जो टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसीलिए जो मैं अपना पहला वीडियो बनाया था वो उसमें हेडिंग को मैंने इतना एलेबोरेट किया था कि आपको टैगिंग क्यों करनी है। तो टैगिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप बहुत सारे लिंक्स अपने क्रॉस रेफरेंसेस जो है पेज में यहाँ पर डाल सकते हो। और साथ में ही आप कोई टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह भी इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको हेडिंग्स वगैरह क्रिएट करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कोई भी हेडिंग अगर लेट्स से कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर मेरे पास उसी टॉपिक पर मुझे नेविगेट कर देगा। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका एक ये चीज़ होता है कि हम लिंक्स को यूजुअली वेब पेज के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर मुझे डॉक्यूमेंट में ही रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होता है क्रॉस रेफरेंस। जब आप क्रॉस रेफरेंस सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं क्रॉस रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का कुछ डायलॉग ओपन होता है और रेफरेंस टाइप अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं हेडिंग का रेफरेंस टाइप अगर सेलेक्ट करता हूँ तो जितनी भी हेडिंग्स मेरे डॉक्यूमेंट में है, फर्स्ट हेडिंग ये टाइटल हो गया, ये हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 वगैरह, तो वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप ये चीज़ इंसर्ट करोगे तो ये वाला जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा था वो चीज़ इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा सेम हेडिंग के साथ। तो ये चीज़ गौर करने वाली है। फॉर एग्जांपल मैं अपना डॉक्यूमेंट कोई बना रहा हूँ और मुझे क्या करना है कि मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू मैनेज हेडिंग्स। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा हाउ टू मैनेज हेडिंग्स। चलो मैं दूसरा कुछ करता हूँ, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर। इंसर्ट, अब मुझे लिखना तो यही है कि इंसर्ट पिक्चर्स, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इस पर क्रॉस रेफरेंस भी दूँ। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और सिंपल यहाँ से मैं क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा, इंसर्ट पिक्चर्स यहाँ पर कर दूँगा। ठीक, तो अभी क्या होगा कि ये एक तरह का लिंक है। जब आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो ये मुझे सेम टू सेम हेडिंग पर नेविगेशन दे देगा। तो क्रॉस रेफरेंस हमेशा ऑन पेज रेफरेंस के लिए विद इन द डॉक्यूमेंट, लिंक्स और हाइपर लिंक्स हमेशा किसी इस डॉक्यूमेंट से बाहर के लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास बुकमार्क। तो बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क भी एक तरह की हेडिंग होती है और एक तरह से हम ये कहें कि कुछ कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट करके रखे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, एंटायर डॉक्यूमेंट में, और उस तरह से हम थोड़े डॉक्यूमेंट्स में जो है बुकमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेज को किसी पेज से रेफरेंस करना है और उस कीवर्ड को वहाँ पर हमें रखना है उस अलग चैप्टर में, तो हम उसके लिए बुकमार्क भी डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कोई और डालता हूँ, फॉर माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट ऐड कर दिया। अभी मेरे पास बुकमार्क लिस्ट में 2 बुकमार्क्स ऑलरेडी हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे अपने उस बुकमार्क को कहीं पर भी इंसर्ट करना है, तो मैं जहाँ भी वर्ड लिखूँगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पर वर्ड लिखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ से बुकमार्क इंसर्ट कर दूँगा। उसके लिए जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना है और वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ भी वर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट में वो मुझे वहाँ वहाँ लेकर जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पर फिर से डबल क्लिक किया तो ये जहाँ पर भी मैंने बुकमार्क सेलेक्ट करके रखा था वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा था, तो ये
एग्जैक्टली उसी प्लेस पर हमें लेकर जाता है जहाँ पर जाने की ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कमेंट। कमेंट सेक्शन को हम जानेंगे जब मैं रिव्यू बताऊंगा। अपने अगले वीडियो में मैं रिव्यू के बारे में ही बताने वाला हूँ। ये रिव्यू के सारे ऑप्शंस आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये सेम टू सेम वही चीज़ है जो यहाँ पर कमेंट्स है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबर। तो आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हो तो हेडर एंड फुटर का होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। हेडर बेसिकली क्या होते हैं, जो यहाँ पर हमारे हर पेज के ऊपर पे दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बुक लिख रखा हूँ, अपने बुक्स में भी देखा होगा कि ऊपर एक बुक का टाइटल जो है, एक लाइन होती है उसमें बुक का टाइटल जो है थोड़ा फेडेड के रूप में वहाँ पे लिखा रहता है। तो उस तरह से अगर लेट्स से कि मैं तरह तरह के यहाँ पर हेडर्स जो है सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से कोई बेसिक सा हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर लेट्स से कि MS वर्ड, ओके। नाउ अब इस हेडर और फुटर को यहाँ पर आप इस टूल से मैनेज कर सकते हो। जैसे ही आप हेडर इंसर्ट करोगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे और इस सेक्शन में आप जो भी चीज़ ऐड करोगे ये हर एक पेज पर जो है ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हर एक पेज पर। फिर यहाँ पर आप जब भी जाकर डबल क्लिक करोगे ऐसे, तो फिर से आप इसको एडिट कर सकते हो। MS वर्ड डॉक्यूमेंट, और अभी सारे पेजेस पे हमारा ये अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज़ फुटर। जैसे ही आप हेडर पे यहाँ पर क्लिक करते हो डॉक्यूमेंट के ऊपर, यहाँ पर नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे अगर किसी हेडिंग से वगैरह से चलाना है तो इसको हम लेट्स से कि कुछ भी कर सकते हैं, ऑफिस टूल्स। इस तरह से हम आप जो है फुटर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद होता है पेज नंबर। तो पेज नंबर कहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेट्स से कि मुझे पेज नंबर को फुटर में डालना है, वो भी राइट साइड में, बॉटम ऑफ द पेज। तो राइट साइड में यहाँ पर जो है अब हम पेज नंबर डाल रहे हैं। तो इस तरह से अब जो है हर एक पेज नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली सेट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, जैसे जो भी पेज होगा वो पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और इसके साथ में ही आप ये भी कर सकते हो कि इसमें तरह तरह के डिज़ाइंस भी वगैरह ऐड कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे अपने फुटर के ऊपर एक थोड़ा सा बॉर्डर टाइप में चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपल होम में जाना होगा और यहाँ पर टॉप बॉर्डर करके ऐड कर देना होगा। तो ये फुटर में जब ऐड हो गया और अब मैं अपने डिज़ाइन टूल जाके इसको क्लोज करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट थोड़ा अच्छा दिखने लगा। उसी तरह मुझे अगर हेडर में भी थोड़ा इसको अच्छा बनाना है तो मैं जाके इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। यहाँ से जाकर यहाँ पे हम बॉटम का बॉर्डर जो है सेलेक्ट कर देते हैं। फाइन। तो अब ये पेज थोड़ा और भी अच्छा दिखने लगा एक बुक टाइप में। तो ये हो गई बात हमारे हेडर्स एंड फुटर्स की। हेडर्स एंड फुटर्स में आप डेट, टाइम, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, लेट्स से कि मैंने फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट का ऑथर नेम भी डाल रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टैब स्पेस डाल के लेट्स से कि मुझे इस साइड में यहाँ पर बीच में सेलेक्ट करना है और मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑथर नेम यहाँ पर डालना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा इधर अगर ऐसे सेलेक्ट करके तो अब क्या होगा, ये ऑथर नेम जो है हमारे पास पूरा यहाँ पर सेलेक्ट होके रहेगा। ठीक है, मैं इसको साइड में रखता हूँ। ओके, नाउ इट लुक्स मच बेटर। अभी हेडर में मेरा ऑथर नेम भी डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो और तरह तरह के डिज़ाइंस वगैरह भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं एडिट हेडर ऑप्शन में जाता हूँ तो अपने आप यहाँ पर एडिट में लेके चला जाता है वो, और मोर हेडर्स फ्रॉम ऑफिस आप इस तरह से भी थोड़ा मैनेज कर सकते हो। तो ये थोड़ा अलग डिज़ाइन में भी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस मैं यहाँ पर आपको प्राइमरी गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू इंसर्ट हेडर,
तो सिंपल हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना है और हेडर पे क्लिक करना है और जो भी हेडर आपको डालना है आप उसे इस तरह से उसके हेडर टूल्स में जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स और ये सारी चीज़ें। ये क्या होता है? अब मान लो कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा और भी चीज़ें, यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक हटा दिया, इस वजह से ही ऐसा हो गया। या आप जैसा देख सकते हो कि पेज जैसे ही मैं कुछ भी एडिट करता हूँ तो पेज ब्रेक्स वहाँ पर है, इस वजह से वो नेक्स्ट पार्ट में चला गया। तो लेट्स से कि मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना है, ठीक है, तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं और ये एक डिज़ाइन ऑब्जेक्ट की तरह ही होगा। इसके लिए फिर से यहाँ पर एक टूल ओपन होगा, इसमें ये तरह तरह के ऑप्शंस हो जाएंगे। आप इसमें जाकर जो भी शेप वगैरह कुछ भी डालना है और इसका डिज़ाइन सेलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ बड़े आराम से कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स कब हमें एंटर करने की ज़रूरत होती है? यूजुअली अगर हमें कोई एक साइटेशन, कोई छोटा सा कोटेशन वगैरह अगर आप डॉक्यूमेंट में देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेक्स्ट है और मुझे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर साइड में इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहे, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वही अपना पुराना तरीका अपनाऊँगा, यहाँ पर हम लोरेन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरह से हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कंटेंट आ जाएगा। मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, तो ओके। और इसका अपीयरेंस भी मैं इनलाइन रखना है या कैसे रखना है वो सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बात हो गई हमारे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की। टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा रखना चाहते हो आप, टेक्स्ट का हॉरिजेंटल या फिर ये, या फिर टेक्स्ट में फिल कैसा करना है, कलर्स वगैरह कैसे चूज़ करने हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह कैसे डालने हैं। वैसे तो आप अगर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें इतनी डिज़ाइनिंग लाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसमें अगर आपको थोड़ा इसकी लाइन हाइट वगैरह एडजस्टमेंट करनी है, आप सब कुछ जो है यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ क्विक पार्ट्स। ये बड़े ही काम की चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने हेडर वगैरह में मुझे अगर कुछ ऑथर नेम वगैरह, ये एक टाइटल, ये जैसा ये जो छोटा सा बन के आ रहा है ये चीज़, इसको हम कहते हैं क्विक पार्ट्स। और ये क्विक पार्ट्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बन के आते हैं। जैसे कि आपने हेडर टूल अगर खोला तो वहाँ भी क्विक पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो ऑटो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ें, और मैं अभी और भी चीज़ें और जानते हैं यहाँ पर, यहीं से हम लोग यहाँ पर कॉमन प्लेस पर इंसर्ट करके इसको जानते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा जो कंप्यूटर का होस्ट नेम है, आप अगर कोई कंप्यूटर पे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो ऑथर यहाँ पर दिखा रहा है वो चीज़ है। देन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी नेम लेट से गूगल सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो अब ये क्विक पार्ट जो है कंपनी हमारी डेजिग्नेटेड हो गई गूगल। अभी मैं कहीं भी कंपनी सेलेक्ट करके अगर डालूँ तो ऑटोमेटिकली ये गूगल आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक बार डेजिग्नेट वैल्यू कर दी कि कंपनी मेरी फॉर एग्जांपल गूगल है, तो इट इज़ ऑल अबाउट गूगल। सेम उसी तरह से अगर मुझे कुछ और भी क्विक पार्ट्स ऐड करने हैं तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में मैं जाकर कंपनी ईमेल एड्रेस एंड कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट, इस तरह की जो चीज़ें हैं क्विक पार्ट जो कि डॉक्यूमेंट में हमें कहीं बार बार यूज़ करनी है, तो हम उसको एज ए क्विक पार्ट सेट कर सकते हैं। और तुरंत जैसे ही हम एक बार का ये काम है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट में आपने एक कंपनी या फिर या कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं पर भी आपको इंसर्ट करना है तो वो डेटा जो है प्रिजर्व रहेगा। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा और भी इन्हांसमेंट तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, ऑलराइट। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा जाकर प्रैक्टिस करो, इसको आपको जो है अच्छा रहेगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी जान पाओगे ये चीज़ें, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल क्रिएट डेट, मुझे डेट इंसर्ट करनी इस फॉर्मेट में, ओके मैं करूँगा, उस डेट में यहाँ पर डेट इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो आपके कंप्यूटर में डेट चल रही है वो डेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। तो ये कोई बहुत सा चीज़ नहीं, मैं इसके बारे में कुछ अलग वीडियो अगर बनाना हुआ तो बना दूंगा, लेकिन आप इसको जनरली ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हो, तो अभी इसके लिए, अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम छोड़ देते हैं।
एंड वर्ड आर्ट ये बहुत ही आई थिंक वर्ड में ऑलमोस्ट नहीं यूज़ होता है। वर्ड आर्ट वगैरह जो है ऑप्शंस पावर पॉइंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आपको कोई प्रेजेंटेबल शीट वगैरह बनानी हो। एक ऐसे टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड आर्ट यूज़ करना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं होती है। वैसे आपको जानना है तो आप जस्ट जाकर यहाँ पर क्लिक करके और तरह तरह से के टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल राइट टेक्स्ट, और इसके बहुत सारे फॉर्मेट, इस तरह का आपको कैसा कैसा टेक्स्ट चाहिए आप इसको जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ से चूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये सारे तरीके हैं, और इसमें फिर से वही सारे ऑप्शंस जो बेसिक एडिटिंग ऑप्शंस होते हैं वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जनरली ये क्या कर रहा है MS वर्ड, ये सेम टू सेम वही चीज़ें जो टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट करते हैं, बस यहाँ पर थोड़ी प्रॉपर्टीज़ आप ऑलरेडी वर्ड में प्री डिफाइंड है, वो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। तो ऐसा वर्ड आर्ट कुछ अलग से करके चीज़ नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ ड्रॉप कैप। अब ये फेडेड क्यों है, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे, इसको हमारे पास पैराग्राफ में रखना पड़ेगा। ड्रॉप कैप आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में क्या होता है कि जब एक पैराग्राफ, लेट से मैं इस पूरे वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही आप पैराग्राफ पे कोई सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ड्रॉप कैप अगर आपको लगाना है लेट से, तो ये जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, इसलिए ये थोड़ा फैंसी सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल इन मार्जिन, वीडियोज़ एंड ऑल, नन पे नन रहेगा। और ड्रॉप कैप के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनको भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं जल्दी से। ड्रॉप कैप का फॉन्ट क्या होना चाहिए, लेट से मुझे वो फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ड्रॉप कैप का फॉन्ट सिर्फ हम चेंज करना चाहते हैं। और कितनी, लेट से कि यहाँ पे अभी 3 लाइन कवर कर रहा है, मुझे 3 लाइन पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको 2 लाइन पे कवर करता हूँ। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर कोई भी थोड़ा डिस्टेंस मुझे चाहिए होगी, तो लेट से कि मुझे 0.5 का डिस्टेंस चाहिए, ओके। तो अब क्या होगा, लेट से 0.5 का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसे जाकर फिर से चेंज कर सकता हूँ, लेट से 0.01। तो देख सकते हो कि आप यहाँ पर जो पहला टेक्स्ट था वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो दिस इज़ ऑल ड्रॉप कैप अबाउट, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हाँ, बुक्स वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा कि जो पहला लेटर है पूरे किसी चैप्टर का, पहला लेटर किसी भी सेंटेंस का, वो थोड़ा बड़ा होके आता है, तो दैट इज़ क्वाइट कूल ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिग्नेचर लाइन। तो सिंपल सिग्नेचर क्या होता है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लिख रहे हैं तो हम एक साइन करते हैं, राइट। तो सिग्नेचर इज़ जस्ट दैट थिंग। तो लेट से कि मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के एंड में मैं अपना सिग्नेचर ऐड करना चाहता हूँ, तो सिग्नेचर इज़ ऑल्सो बेसिकली अ क्विक पार्ट। तो आप अपना सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, आई एम अ टेक राइटर, सो आई विल राइट अ टेक राइटर हियर। और मैं अपना लेट से कि @google.com, ऐसा कुछ भी, मैं यहाँ पर अपना नाम एग्जैक्टली नहीं डालूँगा, सो VP, ओके। सो मैंने जैसे ही इंसर्ट किया यहाँ पर ये एक सिग्नेचर जो है बन के आ गया, विशाल टेक राइटर, और ईमेल डेटा जो है वहाँ पर प्रिजर्व है, फाइन। तो इस तरह से आप सिग्नेचर्स डाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ डेट एंड टाइम। ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, जो आपने यहाँ पर काम किया था फील्ड्स पार्ट में, राइट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजिंग, फील्ड्स में जो आपने चीज़ें सेट की थी वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में है। इफ़ जस्ट इन केस आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ऐड करनी है तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम भी ऐड कर सकते हो। देन ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल हमें एक सैम्पल डॉक्यूमेंट या फिर सैम्पल PDF डॉक्यूमेंट अगर वर्ड में यहाँ पर अटैच करना है तो हम बड़े ही सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपल ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमें ये PDF वगैरह पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे ही ओके आप क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा और हम अभी इस सैम्पल PDF को यहाँ पर ओपन करेंगे तो एक्चुअली में हमारे पास डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आ रहा है।
तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक पिक्चर इंसर्ट हो गई है उस डॉक्यूमेंट की, नहीं, ये पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर अटैच हो गया है और आप उसका थंबनेल प्रीव्यू देख रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में। तो अगर आप इस पर डबल क्लिक ऐसे करते हो तो ये PDF फाइल यहाँ साइड में ओपन हो सकती है। तो आपको अगर कोई आप डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हो और उसमें आपको चाहिए कि कुछ हम PDF फाइल या एक्सेल फाइल या किसी भी टाइप की मीडिया फाइल्स को अगर हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये भी हम MS वर्ड में कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि आप एक कोई एक्सटर्नल फाइल को आपके डॉक्यूमेंट फाइल में MS वर्ड के कैसे इंसर्ट करते हो, बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। इंसर्ट में जाकर हमें ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फाइल टाइप डिसाइड करना है कि कौन सी फाइल आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल बिटमैप इमेज, ग्राफ चार्ट, इस तरह से आपके पास इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है इंसर्ट करने के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर इस डिस्प्ले एज आइकन अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो वो भी एक अच्छी बात हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। अभी हम देख रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट का जो है थंबनेल दिखा रहा था, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले एज आइकन सेलेक्ट कर देता हूँ और ये अब एडोबी का जो है बाय डिफ़ॉल्ट आइकन ही यहाँ पर दिखाएगा। तो लेट्स से कि मैं उसी फिर से सैम्पल डॉक को सेलेक्ट करता हूँ और अब जब मैं इंसर्ट करूँगा ये ओपन भी हो जाता है। तो ये एक्चुअली में आप यहाँ पर जस्ट डॉक्यूमेंट देख सकते हो, राइट। तो जब भी आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला जो फाइल है ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम तरह तरह की अलग अलग फाइल टाइप्स को, XML डॉक्यूमेंट या फिर PDF डॉक्यूमेंट, हर तरह के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में से इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो कि इसको जल्दी जल्दी से देखने की अब ज़रूरत है, अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह अगर आप MS वर्ड के अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो उसका भी ये सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर आप जाकर इक्वेशंस में जाओ और इंसर्ट कर दो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारे पास जो इक्वेशन टूल है ये बड़े ही काम की चीज़ है। आपको ये जो इक्वेशन के फॉर्मेटिंग करनी है, इस तरह के इक्वेशंस लगाने हैं, तो आप इन इक्वेशंस को इस तरह से इस इक्वेशन टूल में जाकर यहाँ से आप सेट करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसी अगर इक्वेशन बाय डिफ़ॉल्ट इक्वेशन को चेंज करना है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ N5 और फ्रैक्शन, मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो जस्ट मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे दिखाना चाहता हूँ और x/y करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी इक्वेशन अगर डिज़ाइन करना है, इसमें तरह तरह की चीज़ें हैं फ्रैक्शंस दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक कैलकुलस का जो है इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन वाला कुछ काम करते हैं, ओके। तो उसके लिए हम सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और मुझे इनलाइन रहना पड़ेगा, इसलिए वो जो है ऑप्शन डिसेबल्ड होकर आ रहा था। इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अब मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जहाँ पर मैं सिंपल dy/dx डालूँगा एंड लेट्स से इक्वल टू, तो इक्वल साइंस भी मुझे अगर चाहिए तो मैं यहाँ से इस तरह से डाल सकता हूँ। और नेक्स्ट फ्रैक्शन मुझे चाहिए कि मैं dx/dy डालूँ, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर सिंपल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा dx/dy। तो आप बड़े ही सिंपल तरीके से यहाँ से जाकर अपने इक्वेशंस को डिज़ाइन कर सकते हो, इक्वेशन टूल्स को, और तरह तरह की चीज़ें जो भी इक्वेशन आपको इंसर्ट करनी है कुछ भी, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी अपने नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, वो है हमारे पास सिंबल्स। तरह तरह के मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, इमोजीज़ वगैरह भी हैं, और वैसे ये सिंबल्स इतने भी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। आप इक्वेशंस अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो सिंबल्स भी डाल सकते हो। जैसे ही मोर सिंबल्स हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक ये बड़ा सा ऑप्शन ओपन होता है, ये डायलॉग सिंबल वाला, और इसमें जाके आप फॉन्ट सिलेक्शन करके तरह तरह के जो सिंबल्स हैं, अगर कोई सिंबल आपको चाहिए वो अपने MS वर्ड में, फॉर एग्जांपल डॉलर का सिंबल वगैरह, तो ये सब आप यहाँ से जाकर सिंबल को सेलेक्ट करके
डाल सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ रेफरेंस एंड पेज लेआउट्स के बारे में चर्चा करने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको एमएस वर्ड सीखने की जरूरत है। और हाँ, साथ में ही प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि और भी आने वाले ट्यूटोरियल्स को आप देख सको। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।